हेलो स्टूडेंट, एनबीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.1। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स आर फंक्शन। नंबर आर फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ये कोई मैट्रिक्स है, इसके जो एलिमेंट्स हैं, नंबर हैं 3, 4, 5, 6, 9, 3, 2, 9, 5, इसको एलिमेंट्स बोला जाता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स: a matrix having m row and n column is called a matrix of order n by n। इसको पढ़ा जाता है m by n matrix। The number of elements in a m by n matrix will be equal to mn। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाते हैं मैट्रिक्स में। शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, और आई की वैल्यू हमेशा एम के इक्वल होगी या छोटी होगी, और जे की वैल्यू एन से इक्वल या छोटी होगी और एक से बड़ा या बराबर होगा। एक एग्जाम्पल है, मैट्रिक्स है 2, 5, 3, 4, 9, 5। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3x2। सबसे पहले हम रो लिखते हैं, फिर कॉलम लिखते हैं। इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं और 2 कॉलम है, तो सबसे पहले रो फिर कॉलम। 3x2 की ये ऑर्डर है इसकी। नंबर ऑफ एलिमेंट 3 into 2 equal to 6। Type of matrix: there are many types of matrix। First, column matrix: a matrix that have only one column is called column matrix। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कॉलम मैट्रिक्स। अब जैसे 3, 4, 6 इज कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/1। रो मैट्रिक्स: a matrix that have only one row is called row matrix। फॉर एग्जाम्पल 3, 4, 9 केवल सिंगल रो है, इसलिए इसे रो मैट्रिक्स बोला जाएगा। इसका ऑर्डर है, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। रो 1 और कॉलम 1, 2, 3, 1/3 का ये ऑर्डर है इसका, इस मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स: a matrix in which the number of row are equal to the number of column is said to be square matrix। Thus an m by n matrix is said to be a square matrix if m equal to n। अगर m equal to n हो जाता है इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। and is known as a square matrix of order n, और इसे ऑर्डर n की मैट्रिक्स बोला जाएगा। एक मैट्रिक्स यहाँ दिया हुआ है, इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है। डायगोनल मैट्रिक्स: A square matrix is called diagonal matrix if non-diagonal element are zero। जब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं और केवल डायगोनल्स में एलिमेंट्स बचते हैं, इसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स: A diagonal matrix is said to be scalar matrix when diagonal elements are equal। जब सभी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, और ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। जब सभी डायगोनल में एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे तो इसे स्केलर मैट्रिक्स बोला जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स: A square matrix in which elements in the diagonal are all one। डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वह 1 है, एंड रेस्ट ऑफ ऑल 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर डायगोनल में सभी एलिमेंट्स 1 हैं और सभी अन्य डायगोनल को छोड़ के एलिमेंट्स 0 हैं तो इसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वी डिनोट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई आई एन से डिनोट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स:
A matrix is said to be zero matrix or null matrix if all its elements are zero. जब इसके सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स. Equality of matrix. Two matrices A and B are said to be equal if they are of the same order and each elements of A equal to corresponding element of B. जैसे यहाँ पे 2 7 9 5 2 7 9 5 आर इक्वल, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं. एक्स वाई ए बी इक्वल टू 1 3 2 4, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे. एक्स 1 के इक्वल होगा, वाई 3 के इक्वल होगा और ए 2 के इक्वल, बी 4 के इक्वल. एडिशन ऑफ मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स अब सेम आर्डर देन वी कैन ऐड. अगर दो मैट्रिक्स हैं सेम आर्डर के हैं तो उसे हम ऐड कर सकते हैं. एक मैट्रिक्स ये है और दूसरा मैट्रिक्स ये. ए प्लस बी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन करते हैं. जैसे 3 और 1, 3 प्लस 1 5 प्लस 4 2 प्लस 7 4 प्लस 2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे. 2 प्लस 5 7 प्लस 8 7 प्लस 3 9 प्लस 6 3 प्लस 9. इस तरह से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 4 6 10 9 7 15 9 15 12. मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर. किसी स्केलर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में तो वो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई किया जाता है. जैसे ये मैट्रिक्स है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना, तो 3 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में किया जाता है. ये आएगा आपका. डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेम ऑर्डर मैट्रिक्स देन वी फाइंड डिफरेंस. अगर सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं तो उसका डिफरेंस भी फाइंड किया जा सकता है. जैसे एक मैट्रिक्स ए है और दूसरी मैट्रिक्स बी, हम लोग इसको लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी. ए ये मैट्रिक्स है और बी वाले मैट्रिक्स में माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी में, क्योंकि स्केलर की मल्टीप्लाई सभी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में होता है. अब ए माइनस बी आपको फाइंड करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप माइनस करें. जैसे 1 माइनस 3 4 माइनस 1 7 माइनस 6 2 माइनस 4 5 माइनस 2, ये 8 माइनस 7 3 माइनस 5 6 माइनस 3 9 माइनस 8. इस तरह से जब आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 3 3 3 1 1 1. प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन. कम्यूटेटिव लॉ. जब दो मैट्रिक्स होंगे ए एंड बी आर सेम ऑर्डर मैट्रिक्स देन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए लिखा जा सकता है. इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव मैट्रिक्स. एसोसिएटिव मैट्रिक्स. व्हेन ए बी सी आर सेम ऑर्डर मैट्रिक्स देन ए प्लस बी एक ब्रैकेट में प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी दूसरे ब्रैकेट में, इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ. अगर तीनों सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं तो आप एसोसिएटिव लॉ फॉलो करा सकते हैं. एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. When A and 0 are the same order matrix, then A plus 0 equal to 0 plus A equal to A. The existence of additive inverse. A plus minus A equal to minus A plus A equal to अगर 0 है, so A is additive inverse of minus A, तो A को बोला जा सकता है additive inverse of minus A, और माइनस A को बोला जा सकता है माइनस A is additive inverse of A. दोनों एक दूसरे के अपोजिट एडिटिव इनवर्स हैं. Multiplication of matrix. When number of column of matrix A is equal to the number of row of matrix B, then we can find AB, otherwise not find AB. नंबर ऑफ कॉलम पहले मैट्रिक्स का और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो अगर बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं. ये मैट्रिक्स सबसे पहले हम रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं. 3/2 की मैट्रिक्स है और ये पहले रो फिर कॉलम 2/3 की मैट्रिक्स है. आप देखेंगे ये 2 और ये 2
दोनों कैंसिल हो जाते हैं ये, और बच जाता है आपका जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो प्रोडक्ट बचेगा मैट्रिक्स का, वो 3/3 मैट्रिक्स होगा। 3 और 3 बचेगा। 3 2 5 2 1 3 और 3 4 2 1 5 3। इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? पहले रो का दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करते हैं, सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 का मल्टीप्लाई 4 से प्लस 2 का मल्टीप्लाई 5 से। पहले एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट से, फिर प्लस दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, ये आया। इसी तरह से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1, ये मिला। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 5। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 2 1 इंटू 3। इसी तरह से थर्ड रो का थर्ड फर्स्ट कॉलम से करेंगे 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, ये मिल जाएगा आपको। थर्ड रो का सेकेंड कॉलम से 5 इंटू 4 3 इंटू 5, ये मिला। इसके बाद थर्ड रो का थर्ड कॉलम से 5 इंटू 2 3 इंटू 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 11 7 18 22 13 35 12 7 19। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स by interchanging the row and the column of A is called the transpose of A। जब किसी भी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में लिख देते हैं तो उसे ट्रांसपोज बोला जाता है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें फिर उसके बाद फिर ट्रांसपोज करें, यानी 2 बार ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। के इंटू कोई मैट्रिक्स है और इनका अगर ट्रांसपोज किया जाए तो के अलग हो जाएगा और ए का ट्रांसपोज मिलेगा। अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं तो ये ए डैश ए के ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ई बी का ट्रांसपोज अगर किया जाए तो ये बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix is symmetric matrix if A dash equal to A। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जब उसका ट्रांसपोज निकालेंगे और वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए तो इसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज निकालने पे वही मैट्रिक्स मिल जाए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix is called skew symmetric matrix if अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसी मैट्रिक्स के निगेटिव के बराबर हो जाए, माइनस ए हो जाए, उसे बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थ्योरम। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर्स इंटीज ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। थ्योरम सेकेंड। Any square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। यानी किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में शो कर सकते हैं। ए इक्वल टू 1/a a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। एलिमेंट्री ऑपरेशन। इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रो आर कॉलम। इंटरचेंज किया जा सकता है किसी दो रो या दो कॉलम को। सेकेंड,
द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो or column by a non-zero number, the addition to the elements of any row or column, the corresponding elements of any other row or column multiply by any non-zero number. ए बी इक्वल टू अगर ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई है, देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए and it is denoted by A inverse. Apply a sequence of row operation. अगर रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो A इक्वल टू आई ए till we get I equal to बी ए. The matrix B will be inverse of A. इसी तरह से अप्लाई ए सीक्वेंस ऑफ कॉलम ऑपरेशन. कॉलम ऑपरेशन अगर अप्लाई कर रहे हैं ऑन ए इक्वल टू ए आई टिल वी गेट आई इक्वल टू ए बी, देन मैट्रिक्स बी विल बी द इनवर्स ऑफ ए. When we get one or more row or column of matrix A is zero, अगर किसी भी मैट्रिक्स में एक या एक से ज़्यादा रो या कॉलम अगर जीरो के बराबर हैं तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है. एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10. A number of all possible matrix of order 3 by 3 with each entry 0 or 1 is. कितने पॉसिबल मैट्रिक्स होंगे? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स. जितनी एंट्रीज होती है वो बेस होता है, और जो आर्डर होता है आर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 by 3 का है तो 3 3 या 9 वो पावर में होता है. नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स मिल जाएंगे. 2 के पावर 9 इक्वल टू होता है 512. देयर आर 9 एंट्रीज in 3 by 3 matrix. Each place can be filled with 0 or 1. 9 place can be filled in 2 power 9 equal to 512. Number of such matrix is equal to 512. एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 13. इफ एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया है, सो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, ये शो करना है. तो जैसे एफ एक्स है, एक्स के प्लेस पे अगर हम वाई लिखते हैं तो एफ वाई मिल जाता है. हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ. ये एफ एक्स है और एक्स के प्लेस पे वाई लिख दिए तो एफ वाई हो गया. मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई कर देंगे कास एक्स कास वाई प्लस माइनस साइन एक्स साइन वाई और जीरो का जीरो में. इसी तरह से कास एक्स का माइनस साइन वाई में, माइनस साइन एक्स का कास वाई और जीरो का जीरो, और कास एक्स का जीरो हम करेंगे जीरो, माइनस साइन एक्स का जीरो हम करेंगे जीरो, जीरो का 1 में करेंगे जीरो, लास्ट में जीरो होगा. ये मिल गया आपको. इसी तरह से साइन एक्स का कास वाई, कास एक्स का साइन वाई और जीरो का जीरो, साइन एक्स का माइनस साइन वाई, कास एक्स का कास वाई और जीरो का जीरो, जीरो का जीरो में, जीरो का, तो इसमें सबका करना होगा. जीरो का जीरो कास वाई में जीरो हो जाएगा, जीरो का इसमें और 1 का इसमें, ये पूरा एक एलिमेंट मिलेगा यहाँ पे. फिर इसका इसमें करेंगे, ये भी जीरो मिलेगा. फिर इसका जब इसमें आप करेंगे तो 1 का 1 में करेंगे तो लास्ट में 1 मिलेगा. अभी आप देख सकते हैं कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये कास एक्स प्लस वाई का फार्मूला है. माइनस माइनस कॉमन ले लीजिए, कास एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कास वाई, साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला है. और ये साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला है. यहाँ पे आप देखेंगे कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई कास एक्स माइनस एक्स प्लस वाई का फार्मूला है. तो
अब जहाँ जहाँ पे x था वहाँ वहाँ पे x प्लस वाई आ गया, तो इसे हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई। ये आपका राइट हैंड साइड है, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, इफ ए इक्वल टू दिया हुआ है, ए इक्वल टू ये दिया हुआ है एंड आई का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सो दैट ए प्लस आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए ब्रैकेट, और एक मैट्रिक्स है कास एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कास एल्फा। लेफ्ट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो आई प्लस ए है, आई ये होगा और ए ये है। आपको इसको सॉल्व करेंगे, अगर प्लस करेंगे तो आपको ये मिलेगा। कास एल्फा इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। साइन एल्फा इक्वल टू होता है 2 टेन अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब राइट हैंड साइड हम देख रहे हैं आई माइनस ए कास एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कास एल्फा है। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। आई की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू ये है, ये है आपका कास एल्फा की वैल्यू, कास एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और साइन एल्फा कास एल्फा। इसकी वैल्यू रख दिए। वैल्यू रखने के बाद ये मल्टीप्लाई किए इसको सब्सट्रैक्ट कर लिए तो ये मिला, और ये आपका दिया हुआ है। अभी जो वैल्यू रखे थे वही है। अब आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा। और इसको जब एडिशन करेंगे ये नीचे आ जाएगा, ऊपर एडिशन हो जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। इसको आप सॉल्व करें तो आपको मिलेगा ये। और यहाँ से आप देखेंगे ये दोनों बराबर हैं, 1 हो जाएगा। ये दोनों बराबर हैं, 1 हो जाएगा। ये बच ही गया है, इसमें से कॉमन ले लीजिए आप। माइनस टेन अल्फा बाई 2 कॉमन ले लेंगे, ये मिल जाएगा। और इसमें से आप माइनस कॉमन ले लेंगे 10 अल्फा बाई 2, तो ये मिलेगा। और जो ब्रैकेट में मिलेगा वो कैंसिल हो जाएगा। यानी फाइनली आपको मिलेगा 1 माइनस 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 1। और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा, ट्रस्ट हैज 30,000 रुपीज दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% interest pay year per year, and second bonds pay 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to derive 30,000 rupees among the two types of bond if the trust fund obtained an annual total interest of, एक बार अगर ये 1800 पा रहा है और दूसरी बार 2000 पा रहा है, तो इस तरह से आपको शो करना है कि फर्स्ट बॉन्ड में कितना लगा था और सेकंड बॉन्ड में कितना है। तो सपोज दैट फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू x रुपीज एंड सेकंड बॉन्ड इक्वल टू 30,000 माइनस x। बोथ टू बॉन्ड्स रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स ए। हम इन दोनों को हम रो मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% एंड 7% पर ईयर है। सो इट डिनोटेड बाय मैट्रिक्स बी। पहले हम कॉलम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स में किए थे, तो अब कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे इसको। 5% का मतलब 5/100 तो 0.05 आएगा, और 7% का मतलब 7/100 तो 0.07। और दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी ए बी का है 1800 रुपीज। इसको सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन बन गया आपका।
ये रो में है और ये कॉलम में 1800 रुपीज़। मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स का इसमें करेंगे आपका ये मिल जाएगा और इसका इसमें करेंगे ये मिलेगा आपको, इक्वल टू ये। हम इसको लिख सकते हैं 5x अपॉन 100। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से नीचे आ जाएगा 100 और यहाँ भी 100 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा सिंपली आपका ये इक्वल टू ये। एलसीएम ले लीजिए, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम ले लेंगे। 100 का मल्टीप्लाई जो नीचे 100 आएगा उसका मल्टीप्लाई हम राइट हैंड साइड में कर देंगे तो ये मिल जाएगा आपको। अब ये फाइनली मिला। 7 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे, 7 3 21 और 4 0 माइनस 7x। इन 7x माइनस 7x और 5x का जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा -2x और इसको भेज दीजिए राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में भेजने पे ये आ जाएगा -30,000 रुपीज़। यानी हमको मिल गया x इक्वल टू 30,000 अपॉन 2 यानी x इक्वल टू 15,000 रुपीज़। बॉन्ड बोथ बॉन्ड आर सेम 15,000 रुपीज़। इफ टोटल इन्वेस्ट 2,000 रुपीज़ देन ए बी इक्वल टू 2,000 हो जाएगा। और अभी इसके पहले जैसे हमने सॉल्व किया ये रो में और ये कॉलम में इक्वल टू 2,000 रुपीज़, सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। 5 इंटू 0.05 x इंटू 0.05 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 0.07 इक्वल टू ये 100 से मल्टीप्लाई करके इसके पॉइंट को ख़त्म कर देंगे, आ जाएगा 5x अपॉन 100 और यहाँ से भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, नीचे भी 100 आ जाएगा। 7 इंटू 30 माइनस x अपॉन 100 इक्वल टू 2,000। अब 5x अब 100 एलसीएम ले लेंगे और उसको भेज देंगे राइट हैंड साइड में। 5x ये आ जाएगा आपका -2x इक्वल टू, इसको भेज दीजिए राइट हैंड साइड में, आ जाएगा -10,000 रुपीज़। x इक्वल टू 5,000 रुपीज़। जब x की वैल्यू 5,000 रुपीज़ है सो फर्स्ट बॉन्ड इज 5,000 रुपीज़ एंड सेकेंड बॉन्ड क्या हो जाएगा 30,000 माइनस 500 हो जाएगा आपका 25,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है कि द बुक्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक, 10 dozen economics book. Their selling price are 80 rupees, 60 rupees, 40 rupees each respectively. Find the total amount of books of will receive from selling all the books using matrix algebra. तो हमको क्या करना है, नंबर ऑफ बुक्स रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 1/3। हम इसको रो ऑर्डर में रो में लिख दिए, रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ बुक, और नंबर ये प्राइस को हम लिख देंगे कॉलम मैट्रिक्स में। कास्ट ऑफ बुक्स रिप्रेजेंटेड बाई बी कॉलम मैट्रिक्स में, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाई से सेलिंग ऑल द बुक्स ए बी इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे रो का कॉलम में, ये आ जाएगा आपका 120 इंटू 80, 96 इंटू 60, 120 इंटू 40 मल्टीप्लाई कर दीजिए 9,600, 5,760, 4,800 सबका सम करेंगे तो 20,160 आ जाएगा। टोटल अमाउंट रिसीव 20,160 रुपीज़। इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट हो गया।